हाँ तो बच्चों हम लोग आज अपना नोडल एनालिसिस से कंटिन्यू करेंगे। क्या नोडल एनालिसिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी नोडल एनालिसिस चाहिए होता है। हर जगह नोडल एनालिसिस चाहिए होगा आपको, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ चुके हो तुम लोग, इतना कुछ कठिन है नहीं, ठीक है। अगेन सर्किट हमारे पास है, तुम लोग को पता है क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर एडजेसेंट का रेशियो सेम हो, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, अदर वे अराउंड नहीं, R1/R2 इक्वल टू R4/R3, ना 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 ना, गलत बात है। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, R1/R2 R3/R4, तब बीच वाला रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होता। कैपेसिटर में क्या था, बीच वाले कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था। चेक करते हैं भाई, कुछ नहीं है, V वोल्टेज है, यहाँ पे ग्राउंड कर दे भाई। सर्किट का किसी भी एक पार्ट को ग्राउंड कर, पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ये जीरो से राइज कितने का हुआ, V का राइज हुआ। यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V ही है, ठीक है। अच्छा एक बता, अब हम लोग जो प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ क्या करेंगे, देख गिवन क्या है हमको, हमको ये गिवन है और ये प्रूफ करना है ना। हम उल्टा करेंगे, हमको ये गिवन मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, एक ही बात है। और एनसीईआरटी में भी यही किया गया है, तो ऐसा नहीं कि मैं उल्टा करके कर रहा हूँ। जो किया है एनसीईआरटी में, जो डिराइवेशन बोर्ड्स के लिए आता है वही डिराइवेशन अपन लोग सीखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जैसा बोर्ड्स में है, जैसा एनसीईआरटी में वैसा ही करेंगे ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, एक्स। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या गिवन मान रहे हैं, हम ये गिवन मान रहे हैं। ये अगर गिवन मानेगा, यानी कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस 5 इज 0, यानी कि इसके अलोंग जो करंट है अगर वो शून्य है, यानी कि इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो। ओम्स लॉ फॉलो करता है भाई। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, है ना। तो इसके अगर पोटेंशियल अगर करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा ना भाई। तो क्या मैं मतलब इतना डिस्कस करने का कुछ है नहीं, बच्ची वाली चीज है। तो ये x, ये भी x। चलो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, देख पहली बात। अब एक बार बता, यहां से अगर कोई करंट I1 जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि I5 क्या हो चुका है, जीरो। यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं तो I1 यहाँ पे ही चले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर I2 जाएगा तो सारा का सारा I2 यही चले जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई हिस्सा जा नहीं रहा है, क्योंकि इससे करंट जीरो है। चलो पहली बात, आप ऐसा करो, x इक्वल टू एक्स कर दो, x इक्वल टू एक्स कर दो, दोनों तरफ v माइनस एक्स इक्वल टू v माइनस एक्स, और फिर क्या करो, फिर मार्कर बदल दो, ठीक है। तो v माइनस एक्स इक्वल टू v माइनस एक्स, व्हाट इज v माइनस एक्स, V minus x is the potential difference across R1। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो V minus x क्या होगा, I1 R1, ये और ये V minus x क्या होगा, I2 R2। अगेन x इक्वल टू, अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा सा सुंदर से लिख दे, I2/I1 लिख दे भाई। I2/I1 क्या होगा बेटा, R1/R2, ठीक है। नेक्स्ट फिर से x इक्वल टू एक्स कर, फिर से x इक्वल टू एक्स कर, इस दफा x माइनस जीरो कर दे भाई दोनों तरफ। व्हाट इज x माइनस जीरो, I1 R3। व्हाट इज x माइनस जीरो, I2 R4। क्या मैं बोल सकता हूं I2/I1 क्या आ रहा है, R3/R4, I2/I1 I2/R1, तो दोनों का RHS सेम होगा कि नहीं, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। एंड ऑफ स्टोरी। आया कि नहीं समझ में, कोई भी डाउट, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। अब आप लोगों को करना क्या है साथ में, देखो नोट डाउन आयोग कर लिया होगा, करना क्या है, अपना नोट्स कॉपी उठा, और ये बोर्ड्स में है, पहले बता दे रहा हूँ। अभी जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिस इज इंक्लूडेड इन बोर्ड्स, दिस इज इंक्लूडेड इन बोर्ड। अब मैं तुम लोग को याद है जब मैंने कैपेसिटर कराया था, तब कितने सारे डायग्राम बनवाए थे कैपेसिटर के, पॉसिबल व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, याद है कि नहीं। ऐसा कुछ बनाया था, याद कर। वो सब नहीं कराऊंगा मैं यहाँ पे, ऐसा किया था, है ना। यहाँ पे क्या, ये पहला हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, बीच में बैटरी है, याद आ रहा होगा कैपेसिटर में कराया था मैंने, और बैटरी की जगह इस तरह ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद ऐसा कॉम्बिनेशन था, याद है कि नहीं।
ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन कराए थे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन कराए थे, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको करने हैं अभी। सारे के सारे कॉम्बिनेशन करो, यहाँ पे ट्रायग्राम बनाओ और रेजिस्टेंस के साथ बनाओ अपने नोट्स में, ताकि बिल्कुल गड़बड़ होने का कोई चांस ना रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? नोट डाउन कर लो। और मैंने देखो 3 ही बनाए हैं, और भी 4 2-3 थे, सारे बनाने आने चाहिए आपको भाई, पहले बता देना, सारे बना लो अभी के अभी, ठीक है? बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक सवाल है आपके सामने, पहले ये वाला करेंगे आप बोर्ड में, वो भी एक सवाल है, वो थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये वाला सवाल करते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो किस तरीके से लगाया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग को क्या करना है बेटा? फाइंड नेट रेजिस्टेंस। तो पहली बात देख बेटा, जब कुछ ना समझ में आए, कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है नहीं दिख रहा, हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये दोनों सीरीज में नहीं बेटा, बीच पे तार गया है, ठीक है? ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में, वो सोचेंगे अपने जो भी है। खैर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या कॉम्बिनेशन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो नोडल एनालिसिस लगा दे। नोडल एनालिसिस क्या कहता है? मैक्सिमम पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, ठीक है? चल देख, ए और बी तो अपने को पता है, इस पॉइंट को पी मान ले। अच्छा ये पॉइंट अगर पी है तो ये पॉइंट भी ना पी है भाई, ये पॉइंट भी तो पी है, बीच में कुछ नहीं है। ये पॉइंट को क्यू मान ले तो ये पॉइंट भी क्यू हो गया। कोई पॉइंट छूट गया क्या? कोई पॉइंट नहीं छूटा, सारे पॉइंट का पता लग चुका है। तो हमको जो जो पॉइंट मिले उन पॉइंट को पहले लिख ले। हम अपने को ए मिला है, अपने को बी मिला है, पी वाला पॉइंट लमसम ऊपर वाले रीजन में तो पी यहाँ लिख दो, क्यू वाला पॉइंट लमसम नीचे वाले रीजन में, नीचे और मिडिल में, तो उसको यहाँ लिख दो। एक सेकंड मार्कर तो थोड़ा बदल लेता हूँ, मेरा जिंदगी मार्कर बदल के जाएगा। ये क्यू हो गया, ठीक है? ये बता, ए और पी के बीच में 2 वायर है, ए और पी के बीच में 6 ओम और 12 ओम। तो ए और पी के बीच में 6 ओम और 12 ओम, ठीक है? तो जो हो गया उसको टिक लगा ले। ए और पी हो गया। ए और क्यू के बीच में, ए और क्यू के बीच में एक ही है 6 ओम, ठीक है? नेक्स्ट, क्यू और बी के बीच में 6 ओम, क्यू और बी के बीच में 2 6 ओम, सिक्स ओम। पी और बी के बीच में 2 ओम, अच्छा जो जो हो गया टिक लगाना था, भूल गया यार मैं तो। कौन सा बच गया? बीच वाला बच गया, पी और क्यू के बीच में 4 ओम। तो पी और क्यू के बीच में कितना है बेटा? 4 ओम। नेक्स्ट, जिन जिन पॉइंट के बीच में आपको निकालना है वो दोनों पॉइंट के एंड में एक डंडा लगा लो। जो जो पॉइंट के बीच में आपको निकालना है ये दोनों पॉइंट में डंडा लगा लो। एक डंडा लगा लिया, बस खत्म, बात, पिक्चर खत्म, ठीक है? अब यहाँ से देख, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 और 12 का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट पैरेलल है, प्रोडक्ट बाई सम, ठीक है? पहले तो 6/12 प्लस 6 18 हो गया, ये 3 के जाए 4 ओम, मतलब नेट कितना आ गया इन दोनों का सीरीज में? 4। आप लोग मिटा के ना करें, आप लोग अलग डायग्राम बनाए। मैं बता रहा हूँ, देख भाई, नोट्स, एक बच्चे का नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि एग्जाम से पहले नोट्स ही खोल के देखोगे और कुछ नहीं देखने वाले। तो अपना हाथ से लिख रहे हो तो बढ़िया नोट्स बनाओ। नेक्स्ट, ये बता, 6 और 6 आपको पता है भाई 3 ओम होगा, जिनको नहीं पता करके देख लें। एक बार बता, 4/6 क्या होता है? क्या 4/6 और 2/3 का रेशियो सेम है? क्या 4/6 6 और 2/3? हाँ, रेशियो सेम है, यानी कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी बीच वाला ये उड़ जाएगा। अच्छा बीच वाला उड़ गया तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 4 और 2 सीरीज में कितना होगा बेटा? 6। 6 और 3 सीरीज में कितना हो गया बेटा? 9। 6 और 9 पैरेलल में कितना हो गया? 6 × 9/6 + 9, 3 से काट, 2 5, 18/5 3.6 ओम बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सही, 3.6 ओम आ रहा है आपका आंसर। समझ में आया? इतना कुछ कठिन सवाल नहीं है, अपने को अकल लगा। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस क्या होता है? हर पॉइंट को नाम दो, हर पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का कोशिश करो, उससे सारे के सारे सवाल बनते हैं बेटा दुनिया में। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो। आई होप लिख लिया होगा, इसको मिटा रहा हूँ। अगला वो वाला सवाल है, ठीक है? वो वाला सवाल देखते हैं। उस सवाल को कैसे करेंगे भैया? क्या है वो? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा एक बार बताया था तुम लोग को, जो लोग बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो ये सवाल को स्किप कर दो, ये सवाल बोर्ड में नहीं आने वाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, मेंस वगैरह में आता है आने से, वैसे उतना चांस कम है, लेकिन पढ़ा देता हूँ क्योंकि नॉलेज मिलती है अपने को इससे, ठीक है? तो जो लोग बोर्ड्स का तैयारी करो छोड़ दो भाई इसको,
ठीक है, ये वाला सवाल बोर्ड के लिए नहीं है, अनबैलेंस विष्णु बीज नहीं है बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंडीशन है, ठीक है, वो भी आसान वाले, कठिन वाले देखे मरना है क्या बोर्ड को। इधर देखो बोला है कि ए और बी में अपने को क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल सॉरी ए और बी में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। एक बार देखते हैं विष्णु बीज बैलेंस है क्या, 2 3 3 2, क्या 2/3 इज इक्वल टू 3/2 होता है, नहीं, तो ये बैलेंस विष्णु बीज नहीं है, मतलब बीच वाले 4 ओम को आप नहीं उड़ा सकते, बीच वाले 4 ओम को आप नहीं उड़ा सकते, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि यहाँ इससे भी करंट कुछ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम सॉल्व कैसे करें, हम सॉल्व कैसे करें, हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, बैटरी लगाए, जब भी बैलेंस अनबैलेंस विष्णु बीज को करने का यही तरीका है, कोई सा भी बैटरी लगा दे। अब बैटरी तुझे कितने वोल्ट का लगाना है, मान ले 6 वोल्ट का लगा दिया तूने, कितने वोल्ट का लगा दिया बेटा, 6 वोल्ट का लगा दिया, ठीक है। अब इसको तो ग्राउंडेड कर दे, ग्राउंडेड कर दे, ये 6 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया 0, यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया 6 हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान ले x और इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान ले y। अब तो मेरे को साफ साफ एक बात बता, ये जो x और y तो सेम पॉइंट सेम नहीं होंगे, क्यों सेम नहीं होंगे, क्योंकि वो बैलेंस विष्णु बीज में होता है बेटा, अनबैलेंस विष्णु बीज में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, अनबैलेंस विष्णु बीज में हम लोग अलग अलग पोटेंशियल मानेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास वेरिएबल कितना है 2, क्या क्या वेरिएबल है x और y, क्योंकि x और y निकल गया तो काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देख ये x है ये y है, ऐसे कर पहले x से मान ले कि करंट निकल रहा है, x से मान ले हर तरफ करंट निकल रहा है, मान ले x से हर तरफ करंट निकल रहा है, तो एक पॉइंट में अगर सारे करंट आउटवर्ड है, वी नो व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ है, I outgoing equal to I incoming, what is the I outgoing at point x, what is the current outgoing, इस तरफ कितना करंट जा रहा है x minus 6/2 v/r, पता है कि नहीं, करंट इक्वल टू क्या होता है v/r, याद मत दिला यार, देखो यार लास्ट वीडियो में कराया हुआ है, आई होप आता होगा, I इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है x minus 6, रेजिस्टेंस कितना है 2, x minus 6/2 प्लस यहाँ पे करंट कितना है बेटा x minus y डिवाइड बाय 4 प्लस x minus 0/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इनकमिंग करंट क्या है 0, समझ में आया कि नहीं, पिक्चर यही पे समाप्त होती है। अब देख भाई, तो आपका पूरे इक्वेशन को ऐसा कर 12 से मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम तो 12 भी आएगा इनका, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बेटा 6x, अरे यार घंटा मारकर इंक भर भर के मैं परेशान, ये हो जाएगा बेटा मेरे हिसाब से 6x minus 36 प्लस इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x minus 3y, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू 0, 6x 10x 13x, 13x minus 13y इक्वल टू 36, ये बन गया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अब इनको भूल जा भाई, इनको भूल जा। अब मान ले हम तो वेरिएबल ही मान रहे हैं, वेरिएबल तो कुछ भी मान सकते हैं, मान ले सारा करंट y से निकल रहा है, मान ले सारा का सारा करंट y से निकल, सारा का सारा करंट y से निकल रहा है, तो अगेन I outgoing इक्वल टू I incoming, व्हाट इज I outgoing, y minus 6/3, y minus 6/3 प्लस y minus x/4, डायरेक्शन का ध्यान रखना है बेटा, x minus y नहीं होगा, यहाँ पे हम करंट को इस तरफ मान रहे हैं, तो y minus x, y minus 0/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर, 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4y minus 24 प्लस इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y minus 3x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 4y 6y 10y 10y 13y, 13y minus 3x इक्वल टू कितना हो गया 24, तेरे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल x और y, क्या तू x और y की वैल्यू निकाल सकता है, आई होप तू निकाल सकता है, तेरा काम है x और y का वैल्यू निकालना, तूने एक बार x और y का वैल्यू निकाल लिया, तूने एक बार x और y का वैल्यू निकाल लिया, तो तुझे करना क्या है सुन, अब तुम्हारा काम है वो सॉल्व करना, ठीक है, मेरे को मत बोलो, मान ले x का वैल्यू है तुम्हारा, x का वैल्यू मान ले तेरा 3 वोल्ट है, मान लेते अभी के लिए बस मान रहे हैं, बस मान रहे हैं, ठीक है बेटा बस मान रहे हैं, और y का वैल्यू मान ले तेरा 4 वोल्ट है, मान ले अभी के लिए बस मान रहा हूं, तुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले बता दे रहा हूं, मत बोलना सर आपने जो लिखा वो तो डाटा मैच नहीं हो रहा उसके साथ, मान रहा हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये 3 वोल्ट है, मान ले 4 वोल्ट है, तो ये बता बैटरी से कितना करंट निकलेगा, बैटरी से मान ले करंट I निकल रहा है, सॉरी मान ले यहाँ पे जाके करंट I1 हुआ, यहाँ पे जाके करंट I2 हुआ, तो बैटरी से कितना निकला
I1 प्लस I2। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, I1 और I2 निकालना। व्हाट विल बी I1? I1 की वैल्यू क्या होगी बता, I1 की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस एक्स बाई टू। 6 माइनस एक्स की वैल्यू मान ले 3 वोल्ट है, बाई टू कितना है, 6 माइनस 1.5। I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। 6 माइनस 4 क्या होता है, 2/3। 2/3 यानी 0.66। तू एक बात बता, बैटरी कितना करंट निकाल रही है, बैटरी कितना करंट निकाल रही है, 1.5 प्लस 0.66 है ना। तो हम लोग बता सकते हैं कि नहीं, अगर मान ले पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R है, मान ले पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस R है, तो बैटरी, पूरे सर्किट का मेन बैटरी कितना है, 6 वोल्ट, और पूरा सर्किट से करंट कितना निकल रहा है, 1.5 प्लस 0.66, यानी पूरे सर्किट से करंट कितना निकल रहा है, 2.16। पूरा सर्किट से करंट कितना लग रहा है, 2.16 एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू नेट पोटेंशियल बाय नेट करंट। नेट पोटेंशियल कितना है बेटा, 6 डिवाइडेड बाय 2.16, जो भी वैल्यू आता है। हालांकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैंने अपने मन से लिया है ताकि समझा सकूं। आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना है, फिर आपको करंट निकालना है, नेट करंट निकालना है बैटरी से कितना निकलता है। तो नेट वोल्टेज में नेट करंट नेट रेजिस्टेंस, बात खत्म। देख कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया। तुम लोग को मैंने ये वाला जब मैंने कैपेसिटर में कराया था तो कौन से मेथड से कराया था, याद है, किरचॉफ लॉ से। अब देख, तो जितना भी सवाल है ना बेटा, सारे के सारे होते हैं, विश्वास करो मेरा। आई होप मुझे पता है विश्वास करते हो, तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है नोडल एनालिसिस। अगर आपको कमांड आ गया ना इसमें, आपको सर्किट तो मतलब बचकानी चीजें हैं, बस दिमाग बस आपको ये करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं, और कुछ खतरनाक कैलकुलेशन नहीं आते, समझ में। तभी आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। किरचॉफ लॉ वाला मेथड मैंने कैपेसिटर में बताया था, रिपीट मारो यहाँ पर, सॉल्व करो, समझ में आएगी नहीं, नोट डाउन कर लो बेटा। लेकिन मैं तभी आपको सजेस्ट करूंगा, ट्राई करो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो नोडल एनालिसिस से करने का, गलती होने का चांस बहुत कम रहता है, और गलती आसानी से दिख जाता है अपने को। यहाँ पे कुछ राइस फॉल का चक्कर नहीं है, कुछ साइन प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं है भाई, प्रॉपर बेसिक, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, अभी मैं कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा आपके साथ। हालांकि एक बार बता देता हूं, अभी से लेकर एंड ऑफ द वीडियो तक कोई चीज बोर्ड की नहीं है। अभी से लेकर एंड ऑफ द वीडियो तक कोई चीज बोर्ड की नहीं है। जो बोर्ड से रिपेयर कर रहे हो वीडियो बंद कर दो, टाइम बचा लो, कुछ और पढ़ो। सच बता रहा हूँ, बेकार में एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में भैया अपना टाइम टाया, ब्रेन से टाया मत करो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा समझेंगे चीजों को। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। बोला ये है, मुझे ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल निकालना है। अच्छा पहले इसको राउंडेड कर ले भाई, 100 वोल्ट का बैटरी लगा है, या ये कितना हो जाएगा बेटा, ये लिखने के लिए अपने को ब्लू मार्कर चाहिए। अब बोलोगे सर क्यों मार्कर बदल रहे हो, थोड़ा स्वैग होना जरूरी है भाई, हैं बताओ, जिंदगी तो वैसे ही खराब है, स्वैग मार के खराब करते हैं भाई, ठीक है। ये 100 हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुझे अगर बी का पोटेंशियल लिखना है तो बी का पोटेंशियल कैसे लिखेगा, देख ये बता। यहां से जो करंट पास होगा, लेट अस कॉल इट I1, यहां से जो करंट पास होगा लेट अस कॉल इट I2। I1 की वैल्यू क्या होगी बता, I1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज करंट, I इक्वल टू V बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 100 माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इस रास्ते में बताओ, इस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, 200। करंट कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट आ गया, यानी कि यहाँ से कितना करंट पास होगा, 0.5 एम्पियर। सिमिलर तुम लोग यहाँ से भी करंट निकाल सकते हो, यहाँ से भी करंट निकल जाएगा। कितना करंट है बेटा, इजी है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 100 माइनस 0, I2 क्या होगा, 100 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, है ना। ये बता 100 बाई 4 कितना होता है, 25 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 25 एम्पियर। अच्छा एक बार बता, अगर मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 100 माइनस ए, 100 माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, करंट इंटू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 0.I इंटू आर ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर होता है, 0.5 इंटू 100, ठीक है। तो ये बता 0.5 करंट कितना आ गया, 50, तो VA कितना आ गया, 50 वोल्ट। सिमिलरली VB निकालो, 100 माइनस VB इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 25 इंटू 2 I इंटू आर, ठीक है। तो VB भी कितना आ गया बेटा, 50 वोल्ट। अच्छा एक बार बता, हमने जो इतना मशक्कत किया, हम लोग को कोई मशक्कत करने की जरूरत है क्या भाई,
हम लोगों को कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं, क्यों की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। तो क्या बता, 100 वोल्ट यहाँ पे है, इस रास्ते से जाएंगे तो 100 वोल्ट से 100 वोल्ट का नुकसान हो रहा है। और बीच वाला पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। बीच वाला पॉइंट रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें, रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। बीच वाले पॉइंट की इस तरफ आऊं, इस तरफ आऊं, तो 100 वोल्ट जब शुरू करते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है, तो बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा भाई, यहाँ का 0, 100, यहाँ का 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 50। इन दोनों का एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट का पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि नहीं? 50 होगा। क्यों 50 होगा? एवरेज होगा ना इन दोनों का, मिडवे है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान ले सिलचर से गुवाहाटी 300 किलोमीटर है, बीच में मान ले वो लाटरिम्बाई गिरता है। लाटरिम्बाई एक जगह है, जो लोग बस से आते हैं वो लोग को पता होगा, फ्लाइट से आने वाले अमीर लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। सिलचर से गुवाहाटी जा रहे हो, सिलचर से गुवाहाटी 300 किलोमीटर है, बीच में लाटरिम्बाई है, तो लाटरिम्बाई कितना दूर हुआ, 150 किलोमीटर। वही बात है ना भाई। सिमिलरली 100 वोल्ट 0 वोल्ट एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है, कितना होगा भाई 50 वोल्ट। अब एक बात गौर करने की है, यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि रास्ते में रेजिस्टेंस 100 ओम आए या 2 ओम आए, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट का तो 50 वोल्ट ही होगा। ये बात दिमाग में थोड़ा एब्सॉर्ब करो, ये बात दिमाग में थोड़ा एब्सॉर्ब करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 100 है, ये 0 तो बीच वाला 50 होगा, ये 100 है, ये 0 से बीच वाला 50 होगा। बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम रहे, 100 ओम रहे, 500 ओम हो रहा है, 1 लाख ओम 1 लाख ओम रहा है, हालांकि सेम होना पड़ेगा क्योंकि बराबर होगा तभी बीच वाला पॉइंट होगा। अगर ये 2 ओम और 10 ओम होगा तब नहीं होगा बीच वाला पॉइंट 50 वोल्ट, तब अलग बात है, तब अपने को निकालना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर बराबर है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, एग्जैक्टली बीच वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बीच वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल है, अब इसको दिमाग में कैसे रखेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के अगर एकदम बीच में आ रहा है वो पॉइंट विद प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री मतलब क्या, बीच वाले पॉइंट में पहुंचने तक और बीच वाले पॉइंट से निकलने के बाद रास्ता एग्जैक्टली सेम है, यानी कि पहुंचने तक भी 2 ओम मिल रहा है, निकलने के बाद भी 2 ओम मिल रहा है, तब एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, इसका और इसका एवरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब इस चीज का यूज होगा आगे, इस चीज का यूज होगा आगे, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा लिख लो। मुझे पता है आप लोग को ये चीज बकवास लग रहा होगा अभी, बट थोड़ा टाइम वेट करो, एकदम बढ़िया यूज निकल के आएगा, ठीक है। हम लोग फाइनल सेगमेंट में फाइंड नेट रेजिस्टेंस बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, और आपको बेटा कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी, बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सुनो अच्छे से। एंट्री एंड एग्जिट सिमेट्री, नोडल एनालिसिस, पिक्चर खत्म, पिक्चर खत्म। समझा रहा हूं देख कैसे। तू तेरे को ए और बी में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेगा, ए को खींच, बी को खींच, ए लिख दे, बी लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट काम है तेरा, बैटरी कनेक्ट कर दे, इमेजिनरी बैटरी, सब इमेजिनरी, जब भी करना इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करो। अब मान लो बैटरी से करंट, मान लो यहाँ पे I1 जा रहा था, यहाँ पे I2 जा रहा था, तो बैटरी से कितना करंट निकला बेटा, I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद एक बात बता, जब बैटरी से करंट निकला है तेरा, ये ए पॉइंट है, बैटरी से करंट I1 प्लस I2 निकला है, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, जितना बैटरी से निकलेगा उतना बैटरी में घुसेगा, तो बैटरी में घुसेगा भी कितना, I1 प्लस I2। तो खुद एक बात बता, जब बैटरी में घुस रहा है I1 प्लस I2, नीचे वाले रेजिस्टेंस से I2 गया था, तो बेटा इससे ही I2 जाएगा ना, ऊपर वाले रेजिस्टेंस से I1 गया था, तो इससे ही I1 जाएगा ना। इससे कहते हैं एंट्री और एग्जिट सिमेट्री। एंट्री और एग्जिट सिमेट्री के बारे में आपको डिटेल में लिखना है तो लिखो, अगर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रेप्लिका ऑफ ईच अदर है, अगर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रेप्लिका ऑफ ईच अदर है, तो जितना करंट, जैसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में हुआ था वैसा ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिट में भी होगा, जो कि प्रीटी लॉजिकल है, जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, यहां से एक बता, यहां से अगर I2 जाएगा, यहां से I2 गया, यहां से I2 गया, अब तेरा बैटरी का कोई काम नहीं, अब तो बैटरी को मिटाना है, मिटाना नहीं मिटाना है मत तेरे ऊपर है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बैटरी का कोई काम नहीं, तो खुद एक बात बता, यहां से I2 गया, यहां से I2 गया, यानी इस वायर से कोई इंटरेक्शन हुआ है क्या, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हम इस वायर को अलग से बना देंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। अच्छा, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 आया, तो यहाँ पे कुछ एक I3 गया होगा, यहाँ से I1 माइनस I3 गया होगा, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ। हमारे पास सर्किट हो चुका है सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया देख, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये R और R मिलके कितना हो गया बता, मैं सर्किट को सॉल्व करता हूँ आपके सामने। R और R मिल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R है, R और R मिलके कितना हो गया बेटा 2R, ठीक है। R और R मिलके 2R, 2R और R क्या है पैरेलल में, तो 2R और R क्या है पैरेलल में, प्रोडक्ट बाई सम, कितना हो गया बेटा 2R बाई 3,
ये आर, ये आर इजी है बेटा, सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, तभी मैं पहला सवाल इसलिए कर दे रहा हूँ। सीरीज में ऐड होगा r प्लस 2r/3। ऐसा कर, ये कितना हो गया, r प्लस आर कितना हो गया, 2r है ना, तो ये 3 × 3 6r 8r/3, ये 8r/3 और ये 2r पैरेलल में, तो 8r/3 × 2r, इसको ऐसे नहीं करते हैं, 1/r = 1/8r/3 प्लस 1/2r। ऐसा कर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो r आ गया तुम्हारा 8r/7। याद कर, कैपेसिटर में जब कराया था तो 7c/8 आया था और यहाँ पे 8r/7, उल्टा उल्टा। जब कैपेसिटर था ना, ये वाला सर्किट याद है, कैपेसिटर में कराया था, तब तेरा आंसर आया होगा 7c/8। यहाँ पे कोफिशिएंट देख, 7/8 था उसमें, इसमें कोफिशिएंट देख 8/7। उल्टा है कि नहीं? उल्टा क्यों है? क्योंकि सीरीज के लॉ पैरेलल के लॉ है और पैरेलल के लॉ सीरीज के लॉ है। कैपेसिटर रेजिस्टर में लॉ पलट जाता है ना, कैपेसिटर में जो सीरीज का लॉ है, रेजिस्टर में पैरेलल का लॉ है, वाइस वर्सा, तो लॉ पलट जाता है तो रिजल्ट भी पलट गया। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। सेम सवाल वो वाला भी करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी किताब देखोगे तो कुछ मिरर सिमेट्री का बात करता है, ऐसा सिमेट्री का बात करता है, ऐसा सिमेट्री का बात करता है। कोई कुछ नहीं पढ़ना है तुमको बेटा, कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। देख, सिंपल रख, जितना सिंपल रखेगा उतना, जितना अपने दिमाग को काम करने देगा ना, मैं बता दूं, जितना अपने दिमाग को काम करने देगा उतना अच्छा है। क्योंकि मैं तेरे को बताता हूँ, अब तू बोलेगा कि सर आप वो सब ट्रिक क्यों सिखाते हैं, ऐसा सिमेट्री होता है, ऐसा सिमेट्री होता है, ऐसा सिमेट्री होता है, वैसा सिमेट्री होता है, तो ये होता है, वो होता है। देखा, बता, ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाता, मैं ट्रिक्स पे भरोसा क्यों नहीं करता। ट्रिक्स में भरोसा नहीं करने का एक लॉजिक, और बहुत अच्छा लॉजिक है। जब आप एनडब्ल्यूटी में बैठोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितना सवाल आएगा? हार्डली एक या दो, हार्डली एक या दो। मान ले 2 सवाल आ गए, 2 सवाल में से एक सवाल मान ले सीरीज पैरेलल का हुआ और एक सवाल पोटेंशियोमीटर में, तो मीटर ब्रिज जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, उनमें से आता है। पूरे 180 सवाल से 80 सवाल में से एक सवाल तेरा सीरीज पैरेलल का आएगा और उसमें भी तेरा गारंटी नहीं है कि तूने जो ट्रिक याद किया है उससे आएगा। तो कोई मतलब है इस चीजों को याद करने का। लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम हर टाइप के सवाल कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब तू याद कर, क्लास 11 में इतना ट्रिक, 12 में इतना ट्रिक, बच्चा इतना ट्रिक याद करते तुझे पागल हो जाता है, बाद में सवाल ही उससे नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा कॉन्सेप्ट में हमें ध्यान देना है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान है बेटा, कैसे भी सवाल कर लोगे और सवाल सही होगा। ट्रिक में देखो ना, और ट्रिक में अगर तुम सवाल सॉल्व करते हो ना बेटा, तो कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुमने कैसे किया है। तुमने बस एक तरीका फॉलो करके सॉल्व कर लिया, तुमको नहीं पता कि सही है कि गलत है। तो गलत हो सकता है, क्योंकि ट्रिक है ना बेटा, तुम 2 कॉन्सेप्ट का ट्रिक इंटरचेंज कर सकते हो, दिमाग में हो जाता है इंसान से, इसलिए मैं फॉलो नहीं करता हूँ सब चीजें। ठीक है, मैं सपोर्ट भी नहीं करता यार। कोई फॉल्स मीन्स से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये बात दिमाग रख लो। सिलेक्शन उसी का होगा जो डिजर्विंग है, जो हार्डवर्क करता है। सिंपल बात है, 2 साल जिसने मन लगा के मेहनत किया बेटा, उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इतना मतलब ऑनेस्ट बात है बेटा ये। तो बेटा मेहनत करो। अब जो बच्चे सोच रहे हैं 11 में मेहनत नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, 12 में डबल मेहनत कर लो। ठीक है, मेहनत तो करनी है। ये सॉल्व करते हैं। चल, एंट्री एग्जिट सिमेट्री देख भाई। मान ले यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पे करंट I3 है। एक बता, एंट्री के टाइम 3 वायर है, एग्जिट के टाइम भी ना 3 वायर है, एग्जिट के टाइम भी ना 3 वायर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एग्जिट के टाइम भी? देख, यहाँ से I1 जा रहा है तो यहाँ से भी I1 जाएगा, इससे I2 जा रहा है तो इससे कितना जाएगा? I2। इससे I3 जा रहा है तो इससे कितना जाएगा? I3। बात खत्म। अच्छा क्या बता, I1 ये तो पिक्चर खत्म। I2 निकल के I2 इसमें घुस रहा है, तो इन वायर से कोई रिश्ता है क्या? नहीं। खत्म। अब तेरे को पता है, देख, ये और ये प्रॉपर सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में, फिर ये वाला, तीनों पैरेलल में। सॉल्व करना है आपको, खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये वाला आप सॉल्व करो, मिटा रहा हूं मैं। अभी ये अगला सवाल है आपके सामने, अब आपको सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे करते हैं पहले सॉल्व। 2 ही मैं मेथड सिखा रहा हूँ, दोनों से बस एग्जिट एंट्री सिमेट्री का बता। अगर यहाँ पे तेरा I1 जाता है, यहाँ पे I2 जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर I2 जा रहा है तो मान ले यहाँ पे I3 जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाएगा ना तो खुद दिखेगा ना भाई, ऊपर का जो रास्ता है ना और नीचे का जो रास्ता है ना सेम है। तो यहाँ से अगर I1 जाएगा तो यहाँ से भी I1 ही जाएगा। हालांकि तो I3 भी कंसिडर करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर देख, यहाँ से I2 आया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? I2।
यहाँ से I1 आया तो यहाँ से क्या आएगा, I1, यहाँ से भी आएगा I1। एक बता, I2 आया, I2 निकला, यानी बी इस वायर का इन दोनों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं। खत्म पिक्चर। ये दोनों सीरीज में, इनके साथ ही पैरेलल में ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, नीचे वाला भी सेम कर लो बस। तो ये एक तरीका है इसको करने का, ये एक तरीका है इसको करने का। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इधर देखो, एक और मेथड है, ये हमने किससे किया, सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर एग्जिट सिमेट्री, सिर्फ और सिर्फ किससे, एंटीरियर एग्जिट सिमेट्री से ये सवाल हो जाता है। अभी हम थोड़ा नोडल एनालिसिस लगाते हैं, सुनना अच्छे से। बैटरी लगा दिया, मान ले मैंने बैटरी, इमेजिनरी एक बैटरी लगा दी, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो खुद एक बात बता, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल V है और ये मैंने तेरा ग्राउंडेड कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल X है, मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल X है। तो खुद एक बात बता मेरे को खुद एक लॉजिक से एक बात बता। अपने को सिमेट्री से इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर करंट I1 जाएगा, यहाँ पे करंट कुछ और जाएगा I2, लेकिन यहाँ पे तो I1 ही जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता एग्जैक्टली रेप्लिका है। ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ते में कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली रेप्लिका है। तो यह बता, ये रेजिस्टेंस R, ये भी R, दोनों रेजिस्टेंस R है, दोनों से करंट भी सेम जा रहा है। तो खुद बता, अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, दोनों से जो पास होने वाला करंट है वो भी सेम है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम होगा। व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, V इक्वल टू IR। दोनों से पास होने वाला करंट सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस एक्स। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस एक्स। क्या होगा, V माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं। तो ये भी क्या हो गया, एक्स। सिमिलरली ये पॉइंट का पोटेंशियल ब्लू मार्कर यूज करते हैं भैया, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया Y है। ठीक है, बता, अगर यहां से I1 आया तो यहां से क्या आएगा बेटा, I1, यहां से भी क्या आएगा, I1। रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम, करंट का भी वैल्यू सेम, करंट का वैल्यू सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम, करंट का वैल्यू सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। Y माइनस 0 तो ये भी Y माइनस 0। आ गया समझ में। अगला चीज, हालांकि बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल से कोई मतलब है नहीं, तो क्या बता, अगर मैं इस रास्ते जाऊं, ये भी R, ये भी R, ये पोटेंशियल V, ये 0, तो बीच वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V/2। एग्जैक्टली मिड पॉइंट। बताया था कि नहीं, किसी भी रास्ते से जाओ, याद है थोड़ा टाइम पहले कुछ बकवास चीज करा रहा था, तुम लोग को लग रहा था बकवास करा रहा हूं, लेकिन उसका यूज आया यहाँ पे। तुम कहीं से भी जाओ, अगर वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पड़ता है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कितना होगा, बोल कितना होगा, हो तो वही वो। समझ में आ रहा है कि नहीं, V/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे खत्म हुआ। अब अपन लोग क्या करेंगे, देख अपन लोग क्या करेंगे, आई होप तुमने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मेरी बात सुनो, अब हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, जो पॉइंट से लिख डाल। हमारे पास V है, हमारे पास V/2 है, हमारे पास 0 है। एक बार मैं वो फोकस चेक कर लेता हूँ, बराबर भाई, फोकस बराबर है। हमारे पास V है, हमारे पास V/2 है, हमारे पास 0 है, हमारे पास X और Y है, और कोई पॉइंट X और Y रिपीट हो रहा है, तो X को यहाँ लिख ले, Y को यहाँ लिख ले। ठीक है, तो एक बात मेरे को बता, B और X के बीच में कितना रेजिस्टर है, 2, 1, 2। B और X के बीच में 2 रेजिस्टर है। सिमिलरली B और X के बीच में 2 रेजिस्टर, X और V/2 के बीच में भी 2 रेजिस्टर, X और V/2 के बीच में भी 2 रेजिस्टर, X और V/2 के बीच में 2 रेजिस्टर, V/2 और Y के बीच में भी 2 रेजिस्टर, Y और V/2 के बीच में 2 रेजिस्टर, Y और 0 के बीच में भी 2 रेजिस्टर, B और V/2 के बीच में 1, V/2 और 0 के बीच में 1। आखिर में X और Y के बीच में 2 रेजिस्टर। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई,
अच्छा, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या? मैं बताता हूँ क्यों बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि तो हमको ये पता है, यहाँ से I2 जा रहा है तो यहाँ से क्या जाएगा बेटा I2, यानी इस कोई रिश्ता है नहीं इनका, इन शॉर्ट इनका कोई रिश्ता है नहीं। ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो खुद एक बार बता, यहाँ से अगर तेरा I2 जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा I2, तो इन दोनों का और इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। आ रहा है कि नहीं समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, सॉल्व कैसे करेगा? ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट सॉरी, ये दोनों पैरेलल में, तो इसका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट पैरेलल में, फाइनली ये तीनों सीरीज में, फिर ये रिजल्ट निकाल लेना, पिछले वाले आंसर के बाद वेरीफाई कर लेना, सेम आएगा। अच्छा, अब देख इसमें ट्रिक क्या बताता है, इसमें ट्रिक ये बोलता है जो दो पॉइंट्स है कनेक्शन का, जिन दोनों पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है, उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट जो दो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक सीधी लकीर खींचो, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक सीधी लकीर खींचो। अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का ठीक मिरर इमेज है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का ठीक मिरर इमेज है, तो ऊपर वाले पॉइंट्स के जो पोटेंशियल होंगे नीचे वाले पॉइंट के वही पोटेंशियल होंगे। यानी इसका पोटेंशियल एक्स तो इसका पोटेंशियल भी एक्स, इसका पोटेंशियल वाई तो इसका पोटेंशियल भी वाई, यानी कि पोटेंशियल भी मिरर इमेज हो रहा है। ये तो पता ही है ना भाई, ये तो हमने ऐसे ही निकाल दिया, हमको कौन सा ट्रिक समझने की जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इमेजिन करिए, पूरा का पूरा वायर का बना हुआ है, तो इस पूरे को उठा के इसके ऊपर चिपका सकते हैं, इस पूरे को उठा के ऐसे चिपका सकते हैं। तो इसको जब उठा के ऐसे चिपकाएंगे तो ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है, ये चिपक के इसके ऊपर आ जाएगा, यानी ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। ये उठ के यहाँ पे आएगा तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, ये वाला इसके ऊपर जाके बैठेगा, पैरेलल हो जाएंगे, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो बनाया है हमने, वही तो बनाया है। तो ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक क्या बोलता है सुन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अगर हम लोग मतलब एक सीधी लकीर खींचे और ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, तो ऊपर वाले पॉइंट का सारा पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल नीचे वाले पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल के बराबर होगा, और हम नीचे वाले पार्ट को लपेटा मार के ऊपर वाले पार्ट के साथ लगा सकते हैं और निकाल लो, सॉल्व करके। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेट मत कर, सिंपल रख चीजों को। अब बोलेंगे सर ये सिंपल है, ये सिंपल है बेटा, थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन तुम एक आधा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे लिए बचकानी चीज है ये, बचकानी चीज, रिजल्ट निकाल के मैच करा लो। ठीक है बेटा, ठीक है। बेसिक्स अपने दिमाग में रहना चाहिए, अपन ने सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखें, उससे सारे सवाल करेंगे, सारे के सारे सवाल, कुछ नहीं छूटने वाला, सारे सवाल करेंगे। ठीक है, कुछ छूटा क्या मेरे को बोलना नहीं। अच्छा, एक और चीज अच्छे से सुनना ये बात, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? ये बढ़िया सवाल आता है, ये रेजिस्टेंस और ये किस कॉम्बिनेशन में? सर कहाँ कॉम्बिनेशन? वो तो दोनों दूर दूर है। नहीं, आंसर है पैरेलल। क्यों पैरेलल? बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अच्छे से देख, ये वाला रेजिस्टेंस जब ऊपर गया तो ये दोनों बनाना एक्चुअली दोनों पैरेलल में ही है, एक्चुअली बोथ आर इन पैरेलल। तो यू नो रेजिस्टेंस मे बी फार अपार्ट इन सर्किट बट दे कैन बी इन पैरेलल। ओके, आप नोट डाउन कर लो बेटा इस चीज को। अगले सवाल में जाते हैं हम लोग। दो सवाल है ये और ये, पहले मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ए और बी है, अपने को क्या कर रहे हैं, अपने को रेजिस्टेंस से निकालना है, इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दे। मान ले यहाँ पे I1 जा रहा है, तो पता नीचे से कितना जाएगा? हम ब्लू मार्कर लेते हैं भाई। ऊपर से अगर I1 जा रहा है तो नीचे से कितना जाएगा? नीचे से भी I2 जाएगा क्या? नहीं भाई, देख भाई, ऊपर का रास्ता नीचे का रास्ता लिटरली मिरर इमेज एक दूसरे का, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है ना। तो यहाँ से I1 जाएगा तो यहाँ से भी कितना जाएगा बेटा? I1 ही जाएगा। तो यहाँ से I1 आएगा तो यहाँ से भी I1 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद एक बात बता, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है, रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ये a, तो ये भी क्या हो गया? x। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर y है, रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी कि ये भी y हो गया। अच्छा एक बात बता, ये x दोनों x है, इसका कोई मतलब है क्या भाई? नहीं, कोई करंट इससे पास नहीं होगा तो इसको हटाओ। ये y, कोई करंट पास होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, कोई करंट पास नहीं होगा। खत्म पिक्चर, पैसा हजम भाई। करा ले, सॉल्व करा ले। क्या है? R 3R
3r आंसर होगा 3r डिवाइडेड बाई 2। कितना आसान सवाल भाई, ये मक्खन, पीस ऑफ केक। समझ में आ रहा है कि नहीं, पीस ऑफ केक, सिंपल सा सवाल। अब नेक्स्ट वाला करो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल तुम लोग पहले भी कर चुके हो, पता नहीं तुम लोग तो यार करते हो कि नहीं पता, वो भी पता नहीं चलता मेरे को, ठीक है। एक एक को मैसेज करके पूछना पड़ता है, जिंदगी खराब हो रखी है मेरी, खुद थोड़ा इनिशिएटिव लो बेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ, ठीक है। इधर देखो, अपने को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे करेंगे सुन अच्छे से। बैटरी कनेक्ट कर दे भाई, ये ए और बी के बीच में निकाल चुके हैं, ए और सी के बीच में निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं। मान ली बी वोल्टेज, इसको ग्राउंड कर दे, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 0, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया बी। समझ में आ गया। अच्छा एक बता, इस रास्ते से अगर मैं गया तो ये दोनों रेजिस्टेंस का बीच में वाला पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, v/2। एक्जैक्टली मिडिल में पड़ रहा है कि नहीं, इस रास्ते के एकदम मिडिल में पड़ रहा है कि नहीं, इस रास्ते के एक्जैक्टली मिडिल में पड़ रहा है, सही बात है। नेक्स्ट दूसरा रास्ता, अगर मैं इस रास्ते से गया, अगर मैं इस रास्ते से गया तो भी देख, ये रास्ते में ये r है, ये r है, तो बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, v/2। बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, v/2। नेक्स्ट इस रास्ते से गया, सॉरी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस था, इस रास्ते से अगर मैं गया तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, तो एक्जैक्टली बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, v/2। आ रहा है कि नहीं, वो बताया था याद है, कुछ बकवास चीज पढ़ा रहा था जो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, बीच रास्ते का पोटेंशियल क्या होगा, v/2, ठीक है। अच्छा क्या पता, ये भी v/2, ये भी v/2, ये भी v/2, ये रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो होगा क्या बेटा, कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो होगा क्या बेटा, कुछ करंट फ्लो नहीं होगा। आया है समझ में, कोई भी डाउट। अगला चीज, अब आप बोलोगे सर अभी कैसे सॉल्व करें, अभी भी तो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, कोई बात नहीं बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इधर देखो, नेक्स्ट यहाँ से करंट अगर I1 जाएगा, यहाँ से I1 जाएगा तो यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा I3। कुछ बच्चे परेशान सर यहाँ से I1 क्यों नहीं जाएगा, तो खुद देख, ये रास्ता और ये रास्ते में अंतर है, ठीक है। यहाँ से, अच्छा यहाँ से I2 गया, यहाँ फर्स्ट एंटी और एग्जिट सिमेट्री, यहाँ से I1 आया तो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया तो यहाँ से I2 आया, तो खुद एक बार बता, I2 आके यहाँ से निकल गया तो इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, बस हो गया सॉल्व। सीरीज पैरेलल, सीरीज ये वाला सॉल्व कर लो यार, बचकानी चीज है यार, ये मत बोलो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इधर तो सॉल्व कर ही सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाई देता हूँ, दिखाई दे देता हूँ आप लोगों को एक और तरीके से, कुछ एक और तरीका नहीं है। मैंने जो वो जो मिड पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड बताया ना, उसको अप्लाई नहीं करके आप डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो। इधर देखो, मिड पॉइंट पोटेंशियल मेथड को छोड़, सिंपली एंटी और एग्जिट सिमेट्री से सवाल हो जाते हैं। I1 आया, यहाँ से I1 जाएगा, I2 आया, यहाँ से I2 जाएगा, I3 आया, यहाँ से I3 जाएगा। तो खुद एक बात बता, I1 आया, I1 गया, I2 आया, I2 गया, यानी कि I2 यहाँ से आके यहाँ चला गया, यानी कि इसमें कोई करंट भेज नहीं रहा है वो। I1 यहाँ आके यहाँ चला गया, यानी इसमें कोई करंट भेज नहीं रहा है, ये हट गया, ये हट गया। नेक्स्ट तो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, अच्छा I2 आके I2 निकल जा रहा है, तो I2 किसी और वायर से तो कनेक्शन नहीं है, तो ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, तो ये ऐसा हो गया। अब तो क्या बता, ये जो तेरे को दिख रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है तेरे को, व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले को हटा, देख सेम चीज बेटा, सेम चीज। 1000 तरीके हैं सोचने के, 1000 तरीके हैं, रिजल्ट एक ही है। तो तेरे ऊपर तेरे को अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो बेटा मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लो आप लोग। तो बच्चों जो अगला सवाल है वो भी देखो, मतलब हेक्सागोन का सारे तो करा दिए, ये दोनों करा दिया, ये दोनों करा दिया, अब ये दोनों बाकी है। तो ये दोनों करने से अच्छा है मैं इसको A नाम दे देता हूँ और इसको D नाम दे देता हूँ। बात तो एक ही है ना, मुझे इन दोनों इक्वेशन निकालो, इन दोनों इक्वेशन निकालो, बात तो एक ही है। सिमेट्री से तुम समझ ही सकते हो। कैसे निकाले, अगेन कुछ नहीं है, एंट्री सिमेट्री, I1 यहाँ पे I2 जाएगा तो यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 जाएगा तो यहाँ से I3 आएगा। ये बात अपने को पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब इधर देख, मार्कर ही बदलते रह जाएंगे गुरुजी। देखो भाई, क्या पता, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो इस वायर का तो भैया पिक्चर यही समाप्त। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट
यहाँ से I3 जा रहा है, तो यहाँ से I3 आएगा। अच्छा मान ले यहाँ पे आके I4 हो गया, यहाँ पे I4 हुआ तो यहाँ से I4 आएगा ना भाई, एंट्री एग्जिट सिमेट्री, एंट्री एग्जिट सिमेट्री। और ये, अरे तू इतने अच्छे से देखेगा तो ये वाला पार्ट मुझे दिखा दिखा लग रहा है, दिखा दिखा लग रहा है। यहाँ से I4 आएगा तो यहाँ से I4 जाएगा, इन शॉर्ट ये उड़ जाएगा। अब क्या है यार, सॉल्व करो यार, सिंपल है, देखता सीरीज पैरेलल कर दिया, ये दोनों सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, मतलब इनका सीरीज इनके साथ पैरेलल, फिर पैरेलल, बस खत्म है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या बताऊं मैं। ठीक है, कर लो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा खत्म हुआ। सवाल है काफी टिपिकल, और ये हर जगह कराते हैं ये सवाल, मतलब एक कॉमन सा सवाल है ये, जैसे कि हेक्सागोन वाला सवाल था ना, तो उसी तरीके का कुछ कॉमन सवाल आप कह सकते हो। ये सवाल में आपका दिया हुआ है कि एक क्यूब है, क्यूब का हर एज का रेजिस्टेंस आपका आर है, और बोला है फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, दैट इज द बॉडी डायगोनल। पहला क्या है, बॉडी डायगोनल, यानी कि ए एक कॉर्नर है बॉडी का, ये डायरेक्टली ऑपोजिट कॉर्नर है। बॉडी डायगोनल पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट है ना, एक घूम के एक कोने से डायरेक्टली ऑपोजिट वाले कोने तक। ठीक है, तो हमको बोला इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई मतलब नहीं ड्रॉ करने का, आप समझ सकते हो। एक बार बता, यहाँ से मान लें करंट I1 जा रहा है, अब एक बार देखते हैं, ये एक रास्ता हुआ, समझ में, दूसरा रास्ता, दूसरे से जाएंगे तो मैं फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए, फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, 3, मतलब 1 2 3, भी इससे गए 1 2 3, 1 2 3, यानी कि हर रास्ता आइडेंटिकल है, किसी भी रास्ते से जाओ आप 3 स्टेप में पहुंच ही जाओगे फाइनल तक, 1 2 3, किसी भी स्टेप से जाओ 3 स्टेप में पहुंच ही जाओगे फाइनल तक। ये I1 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये भी I1 होगा, ये भी I1 होगा, अच्छे से इमेजिन करके देख। तुम एक स्क्वायर रूबिक्स क्यूब पता होगा तुम लोग को, एक रूबिक्स हाथ में होल्ड करो, एक रूबिक्स क्यूब हाथ में होल्ड करो, मेरे हाथ में रूबिक्स क्यूब नहीं है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आने के सारे पाथ आइडेंटिकल है, जितने पाथ है इस कॉर्नर से एक वर्टेक्स से दूसरे डायगोनली ऑपोजिट, मतलब बॉडी डायगोनली ऑपोजिट वर्टेक्स तक आने के सारे पाथ एक्जेक्टली आइडेंटिकल। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 करके, तो यहाँ पे भी करंट I1 और I1 करके जाएगा। इस सवाल को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, ताकि आपको हर मेथड की जानकारी हो। यह बता, ये पॉइंट का पोटेंशियल मान ले VA है, ठीक है, उस पॉइंट का पोटेंशियल तो VB मान ले तू, ठीक है। बता, रेजिस्टेंस सेम, तीनों का रेजिस्टेंस सेम, करंट भी सेम, तो पोटेंशियल भी सेम होगा, तो ये X, ये X, ये X। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट? नेक्स्ट, मान ले इस पॉइंट का पोटेंशियल Y है, रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, तो ये भी Y, ये भी Y। तो हमारे पास टोटल पॉइंट कितना है, BA, VB, X और Y, BA, VB, X और Y। BA और X के बीच में कितना है, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों का पिक्चर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, Y और B के बीच में कितना है, 3, 1 2 3, बताओ, बोर्ड का चक्कर नहीं है, बोर्ड में नहीं आता ये सब। नेक्स्ट, X और Y के बीच में देख, X और Y के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 सही है, 6 सही है, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हिसाब लगा ले, 3 3 कितना हुआ, 6। टोटल एजेस कितने होते हैं, एजेस कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं, तो 6 तो यहाँ पे आएगा, तो 6 यहाँ पे आएगा ना, तो फाइनल सर्किट कैसा बना, देख, R/3 तीनों क्या है, सीरीज में, तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, नेट आंसर कितना होगा, ये R/3 को मैं 2R/6 लिख देता हूँ, इस R/3 को 2R/6 लिख देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है, 5R/6। कितना आ रहा है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5R/6। समझ में आया कि नहीं बेटा?
ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसको मैं एक और मेथड से करके दिखाता हूँ, एक और मेथड से करके दिखाता हूँ। इधर देख, ये सब हटाओ यार, ठीक है, इधर देख, ये एक्स सब हटाओ। एक और मेथड से करता हूँ, ये आपकी मर्जी बेटा, मेरे को जितने मेथड आते हैं मैं बता देता हूँ, तुमको जो मेथड लेना है ले लेना। मान ले मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, और इसको मैंने ग्राउंडेड कर दिया। ये बता, अगर इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओ तो कुछ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऐसा बनेगा। मान लें नेट रेजिस्टेंस सर्किट का R है, बैटरी से कितना निकल रहा है करंट, 3i1, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 3i1, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, V/3i1। यानी कि अगर मैंने V/3i1 निकाल लिया, मैंने V/3i1 निकाल लिया तो मेरा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, V बाई नेट वोल्टेज में नेट करंट इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा तो एक बार बता, यहां से आया ये i1 हुआ, ठीक है, थोड़ा अकल लगाओ, ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन अच्छी इन डेप्थ नॉलेज देता है। जब इस पॉइंट पे करंट i1 आया तो i1 से इस पॉइंट से मुझे फाइनली यहां तक पहुंचना, जाने का कितना रास्ता है, एक, तो अच्छे से देख, दो रास्ते और दोनों एक्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा करंट, I1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, I1/2। समझ में आया नहीं, कोई भी डाउट? अच्छा नेक्स्ट देख, इधर देख, नेक्स्ट ये करंट I1 आया, इसको करंट I1 जब इस वर्टेक्स तक पहुंचा तो इससे फाइनली यहाँ तक पहुंचने में दो रास्ते हैं, एक, दो। समझ में आ रहा है? तो ये I1 है, तो और आइडेंटिकल रास्ते में, तो ये कितना हो गया, I1/2, ये भी कितना हो गया, I1/2। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ये I1 आया, इसको यहाँ तक पहुंचना, एक, दो रास्ते, तो एक्जैक्टली दो रास्ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1/2, ये भी कितना हो जाएगा, I1/2। समझ में आ रहा है? अगला देख, I1/2 यहाँ आया, I1/2 यहाँ आया, और ये I1/2 यहाँ आया, तो I1/2 और I1/2 मिलके क्या आ गया, I1 हो गया। देख नेक्स्ट, I1/2 आया, I1/2 आया, मिलके क्या हो गया, I1 हो गया। देख I1/2 आया, I1/2 आया, देख मिलके क्या हो गया, I1। अच्छा क्या पता है एकमात्र वेरिएबल क्या है, I1, एकमात्र वेरिएबल I1 है ना, और हर जगह I1/2 ऐसे करके हो रहा है। तो हम लोग किरचॉफ लॉ अगर लगाएं तो राइट इक्वल टू फॉल लगा ले, कोई भी लूप कंसीडर कर ले, क्योंकि वेरिएबल एक ही है I1, कोई भी लूप कंसीडर कर। तो मैं ऐसा जाता हूँ, ये देख ऐसा, यहाँ से शुरू किया, राइट और बी का ऐसे जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे आएंगे, कोई भी रास्ता पकड़ ले, राइट कितना हुआ, बी का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे फॉल कितना होगा, I1R। तेरे को बता दे रहा हूँ हम लोग कर क्या रहे हैं, मैंने ये लूप कंसीडर किया है, तुम कोई सा भी लूप कंसीडर कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। ये लूप कंसीडर किया, एक लूप कंसीडर करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही है, सॉरी वेरिएबल एक ही है, I1। यहाँ से शुरू किया, राइट बी का, फोकस चेक कर लेते हैं कि फोकस तो भैया थोड़ा, हाँ फोकस थोड़ा हिल गया था, लेकिन आई वो अभी समझ में आ गया होगा। राइस कितने का, आई बी का, यहाँ पे कितने का फॉल हुआ, I1R प्लस यहाँ पे कितने फॉल होगा, I1/2 इंटू R, I1/2 इंटू R प्लस यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में आ रहा है, कितना होगा, I1/R, फिर I1 इंटू R, और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, हमारा नेट राइजर फॉल बन गया, तो V इक्वल टू कितना आ गया, I1/R 2.5 I1R और 2.5 I1R। ऐसा कर V by I1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.5, और V by I1 कितना आ रहा है, 2.5, व्हाट इज 2.5, 5/2, व्हाट इज 2.5, 5/2। ऐसा कर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया, 5R/6 हो गया। व्हाट इज V/3 है, व्हाट इज V/3 है, R नेट, तो R नेट तुम्हारा क्या आ गया, V/3 है, 5R/6। देख भाई जिधर घूम फिर के सेम है, तो किस मेथड से करना है, हमने क्या लगाया था, एक्सीडेंटल सिमेट्री नोडल एनालिसिस, बस पिक्चर खत्म है, आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों जो अगला है ये क्या है, हमने बॉडी डायगोनल में निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे, फेज डायगोनल में। एक यहाँ पे कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड, तो ये फेज का डायगोनल आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देख, एक बार बता, ये
एक बैटरी से कनेक्ट कर दे भाई, वही घूम फिर के नोडल एनालिसिस की चर्चा, इसको करते ग्राउंडेड, ठीक है, इसको करते ग्राउंडेड। ये पॉइंट, ये बैटरी मान ले V वोल्टेज का है, इसका पोटेंशियल हो गया 0, इसका पोटेंशियल हो गया V। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, एक बार बता, ये V है, ये 0 है, B से 0 में जाने का ये रास्ता है, और अच्छे से देखेंगे ये भी R, ये भी R, ये मिड पॉइंट है कि नहीं, तो ये पोटेंशियल कितना हो गया V/2, समझ में आया कि नहीं। ये V, एक और रास्ता मिल गया अपने को, तो V से 0 में जाने का एक और रास्ता, और ये एक्जेक्टली कितना हो गया V/2, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट B से 0 जाने का एक और रास्ता, 1 2 3 4, अच्छे से देखेंगे ये मिड पॉइंट है, 1 2 3 4, तो ये भी कितना हो गया V/2। चौथा 1 2 3 4, ये है। आइडिया मिल रहा है क्या हो रहा है, आइडिया मिल रहा है क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छे से देखेगा V/2 कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट V/2 कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। एक और बता, 1 2 3 4, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो R और R सीरीज में कितना होता है, इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ। अच्छा, इसको मैं सॉल्व अलग से कर देता हूँ। एक बार मैं बैटरी का फोकस चेक करता हूँ, क्योंकि मैं क्रॉस मार्क के सामने आ रहा था। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व होगा। इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊँ तो ऐसा बन रहा है, थोड़ा घटिया डायग्राम बना रहा हूँ मैं, लेकिन आई होप टू गेट द आइडिया। दिस इज A, दिस इज, अच्छा देखिए ये डायग्राम है कि नहीं, यही डायग्राम है कि नहीं, तो ये R और ये R मिलकर कितना हो गया बेटा, कितना हो गया गुरुजी 2R, ये 2R और ये 2R मिलकर, ये 2R और ये 2R मिलकर कितना हो गया R। सिमिलरली R और R मिलकर 2R 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 और 2R पैरेलल में कितना हो गया R। यहाँ पे तो R था ही, और यहाँ पे तो हमारा R था ही। ये दोनों कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अच्छे से देख, R R और R कितना हो गया बेटा 3R, 3R और R पैरेलल में, तो 3R इंटू R बाई प्रोडक्ट बाई सम, तो कितना आ गया 3R/4। नोट डाउन कर लो इसको। बच्चों हम लोग आखिरी में आ चुके हैं, हमने बॉडी डायग्राम कर लिया, फेस डायग्राम कर लिया, अभी एज के साथ करेंगे, एज के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो A और D के अक्रॉस निकालना है। चल, यहाँ से मान ले करंट तेरा I1 जा रहा है, तो खुद एक बात बता, यहाँ से तो I1 जा रहा है, तो यहाँ से I1 घुस जाएगा। अगेन एंट्री एग्जिट सिमेट्री लगा लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री में मान ले यहाँ से करंट I2 गया, तो I2 के पास आने का रास्ता ये है। अच्छे से तो देखेगा, अच्छे से देखेगा, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता एक्जैक्टली सेम है। सॉरी, इधर देखो, ये दो रास्ता, ये एक रास्ता जाएगा, ये एक रास्ता जाएगा, एकदम स्लोली दिखाऊंगा, तुम लोग देखना। ठीक है, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, दोबारा देखो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। एक और पार्ट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। मतलब घूम फिर के देखा जाए तो इस रास्ते में आके, हाँ, दो बार पार्टीशन, यहाँ पे आके दो बार पार्टीशन हो रहा है, दो बार पार्टीशन हो रहा है, यहाँ पे आके दो पार्ट हो रहा है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये रास्ता, इस रास्ते में आगे जाके भी दो पार्ट हो रहा है, इस रास्ते में आगे जाके भी दो पार्ट हो रहा है। इन शॉर्ट, ये वाला रास्ता और वो वाला रास्ता एक्जैक्टली सेम है। थोड़ा दिमाग लगाएगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि ये वाला रास्ता और वो वाला रास्ता एक्जैक्टली रेप्लिका है एक दूसरे का। यानी कि ये अगर I2 है, दिस ऑल्सो हैज टू बी I2, बोथ आर एक्जैक्टली सेम। अगर मैं तेरे को, मेरे पास क्यूबॉइड बॉडी हो, मैं दिखाऊं तेरे को, तो इमेजिन कर, मैं इसको कैसे पकड़ूं, एक प्रॉपर क्यूबॉइड उनसे बेटर होता। अगर मैं इन दोनों को रेफरेंस पॉइंट मानूं, इन दोनों के अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो खुद एक बात बता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता सेम है कि नहीं। इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं। ये रास्ता और ये रास्ता सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये रास्ता कौन सा है, ये वाला रास्ता, तो ये वाला हो गया, डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। और एक लंबा रास्ता जो कि नीचे से भी तुम लोग देखो ऐसे करके आ रहा है, सेम।
तो दिस पाथ एंड दैट पाथ बोथ आर सेम। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगाओगे, फील करोगे। ये सब ऐसे सवाल है जो मुझे लिटरली क्लास में बैठ के कराने चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत बच्चों को फील आता है, लेकिन अब वीडियो में है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये I2 आया। एक बार बता, तो यहाँ से भी तो I2 घुसेगा, यहाँ से भी तो I2 घुसेगा। ये बात तेरे को समझ में आ रहा है? चल, इस पॉइंट का पोटेंशियल को अभी हम लोग थोड़ा पोटेंशियल की चर्चा कर लेते हैं। मान ली ये पॉइंट का पोटेंशियल VA है, ये पॉइंट का पोटेंशियल VB है। तो खुद एक बात बता, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल X है, I2 जिस रास्ते में जा रहा है वहां पे X, तो I2 जिस रास्ते में जाएगा वहां पे X, बात खत्म। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, करंट सेम, सेम रेजिस्टेंस सेम, सॉरी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, दोनों I2 के रास्ते में दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। तो ये अगर Y है तो ये भी Y हो गया, ये अगर Y है तो ये भी Y हो गया। और इस वाले पॉइंट को तुम P नाम दे दो, इसको Q नाम दे दो, क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है। अब हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट कितना है, क्या बनाएंगे? डायग्राम। हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, डायग्राम देखो कैसे होगा। A और D है तो A को ऐसा लिख दे और इसको ऐसे ही लिख देते जैसा है। ये A हो गया, ये D हो गया। A के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? X, यहाँ पे X है। D के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? Y, यहाँ पे Y लिख दे। Y किसके साथ? Q के साथ। Y के बाद Q और X के बाद P। ठीक है, याद रखना 12 एजेस है, तो 12 एजेस हमारे, हम दोबारा से काउंट करेंगे। ठीक है, अच्छा A से D में दूसरा मार्कर यूज करते हैं। A से D में एक है। नेक्स्ट, ये तो चलो हमारा बाहर निकलने वाला वायर हो गया। A से D में एक हो गया। D से Y में दो है, D से Y में दो है। A से X में दो है, X से P में दो है, Y से Q में दो है, P से Q में एक है, X to Y और दो। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सही है एकदम। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे इसको। R और R पैरेलल में बेटा क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में क्या होता है? R/2। ये R और R पैरेलल में क्या हो गया बेटा? R/2। ये तो सिंपली R है, ये भी क्या हो गया? R/2। ये भी क्या हो गया? R/2। ये भी क्या हो गया? R/2। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बता, थोड़ा अच्छे से देखेगा, ये तीनों क्या है बेटा? सीरीज में। तो सीरीज में सिंपली क्या होता है? ऐड होता है। R/2 प्लस R/2, R प्लस R, 2R, यानी ये वाला का हो गया आंसर बेटा 2R। इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, 2R और R/2 क्या है? पैरेलल में, तो क्या आंसर होगा बेटा? 2R इंटू R/2, प्रोडक्ट बाई सम 2.5R। ये कितना हो गया? ये तो सिंपली तुम्हारा R² R/2.5, 2R/5, ये 2R/5 बचा। अच्छा क्या बता, R/2 ये तो R है, R/2 और 2R/5 ऐड होगा कि नहीं? तो R/2 और R/2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? R। इन तीनों को ऐड कर, इन तीनों को ऐड करेगा तो मेरे हिसाब से 7R/5 हो जाएगा। तुम लोग ऐड करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ये 2R प्लस R प्लस 5 सही 7R/5 हो गया। ठीक है, यानी हमारा जो ये 7R/5 और ये R, इन दोनों को, ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल में। तो रिजल्टेंट क्या होगा? 7R/5, इसको उल्टा करके ऐड कर दो डायरेक्टली। तो 1/R नेट इक्वल टू कितना हो गया? 5/7R प्लस 1/R। ठीक है, इसको ऐसा कर, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो तेरा आंसर R नेट का आ रहा है 7R/12। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये वाला अगर तुम लोग क्लास में होता ना, फिजिकल क्लास में, और बढ़िया समझा था, थोड़ा टाइम लेके क्यूब दिखा के समझा था। क्यूब है भी मेरे पास क्लासरूम में पड़ा हुआ, इसी पर्पज के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है नहीं फिजिकल क्लास, भैया क्या बताएं। और ठीक है, तो फाइनल आंसर आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, एक ट्रिक सिखाता हूँ, इधर देख। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। एक बार मैं खुद देख रहा था, मेरे को खुद याद नहीं रहते भी ये सब चीजें। ठीक है, इधर देखो, 1 2 3 4
5 6 7 R से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है इलेक्ट्रिक मतलब ई से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट मतलब एज। फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? एफ से मतलब स्पेस। बॉक्स किससे स्टार्ट होता है? बी से मतलब बॉडी। सिंपल बात है, फॉर्मूला आ गया तेरा आरनेट का। कैसे याद रखेगा देख, नीचे से शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 आर मल्टीप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला ऑफ बॉक्स यानी कि एच बॉडी डायगोनल, सॉरी ई एफ डी, इलेक्ट्रिक एज स्पेस बॉडी। यानी एज में अगर कनेक्टेड होगा तो ऐसा, फेस में अगर कनेक्टेड होगा, फेस के दो एंड में कनेक्टेड होगा तो ये वाला, और अगर बॉडी में कनेक्टेड होगा तो ये वाला। सेम सिस्टम कैपेसिटर के लिए भी होता है। कैपेसिटर के लिए क्या आंसर होता है ये देख, ये तो रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए उल्टा होता है। करके देखना 12/7 आर हो जाएगा, ये सॉरी 12/7 सी हो जाएगा, ये 4/3 सी हो जाएगा, ये 6/5 सी हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर इससे सवाल आया तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्टली मैं बताता हूँ, सीधा बोल देता है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस। आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा रट्टा मार सकते हो। रट्टा भी क्या मारना है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 करके बिठा दो, बस आंसर आ जाएगा। हालांकि ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आते, लेकिन सिंस मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैक्सिमम टीचर कराते हैं तो मुझे भी कराना पड़ता है। ये सवाल वैसे भी आता नहीं है, लेकिन मुझे कराना पड़ता है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो।